अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। भाई जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कराची का मौसम तो भाई बहुत ही माशाल्लाह अच्छा हो रहा है। मैं बड़ी लकी रही कि मैं इन दिनों में कराची आई, क्योंकि यही सुना हुआ था कि भाई कराची में बहुत गर्मी पड़ रही है और आजकल लाहौर में बहुत गर्मी पड़ रही है। बट एज़ यू कैन सी कि क्या क्लाउडी मौसम हुआ हुआ है कराची का, और शाम में भी मतलब अच्छी हवा चलती है। आज हम जाने वाले हैं मनोड़ा बीच, जिसके लिए मैं रेडी हो चुकी थी और हम लोग निकल रहे हैं मनोड़ा बीच के लिए। किमाड़ी टू मनोड़ा, मनोड़ा गलत कर दिया मैंने। अच्छा, तो वो ये ऐसा है कि जनाब, जितना मुझे नॉलेज है उतना मैं बता देती हूँ। किमाड़ी से मनोड़ा जाने के लिए आप लोगों को एक बोट यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि वो एक आइलैंड की तरह से बना हुआ है। मैंने कुछ रिसर्च की, मतलब आसपास से पूछा, तो मैंने यही पूछा कि यार हम बाय रोड नहीं जा सकते, तो उन्होंने कहा नहीं, वो सारा एरिया जो है वो आर्मी के अंडर है और वहाँ पर सिर्फ वो लोग मतलब कोई मतलब स्ट्रिक्टनेस है वहाँ पे, इस तरह अलाउ नहीं करते हैं। तो ये बात हो गई। दूसरा ये है कि किमाड़ी पोर्ट पे पहुँचने के बाद हम लोगों को वहाँ से बोट करनी पड़ती है। देन हम आधे घंटा ट्रैवल करते हैं समुंदर की लहरों के साथ और हम लोग पहुँचते हैं मनोड़ा बीच। मनोड़ा बीच जाके वहाँ पे है जनाब एक मज़ार है, ठीक है, यूसुफ शाह गाज़ी जी का मज़ार है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं। अब ये हम लोग इस टाइम पहुँच चुके हैं किमाड़ी पोर्ट पे पहुँच चुके हैं और ये इसकी एंट्रेंस है, ठीक है। यहाँ से ये जी एक हमारे अंकल थे जो हमें पीछे पड़ गए थे कि भाई बोट करानी है, भाई बोट करानी है, ये है वो है। तो इसका जो रेंट है ना, वो था पर पर्सन 300 था, लेकिन अगर आप अपनी प्राइवेट बोट कराते हो तो वो 8000 की रेंज तक में प्राइवेट बोट आपकी हो जाती है, जो आपको सारा बीच भी इंजॉय करवाती है। जैसे आप लोग यहाँ पे हवाएं देख रहे हो, बोट्स देख रहे हो, ठीक है, और इसके अलावा जो भी उनके पॉइंट्स हैं वो दिखाती है। इसके अलावा जितनी भी मतलब के साहिल पे लेकर जाते हैं, तो जितनी भी जगह हैं वो आपको समुंदर के अंदर जितनी भी जगह हैं वो सब आपको विज़िट करवाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी प्राइवेट बोट करवाई थी और हम लोग चल पड़े थे मनोड़ा बीच की तरफ। यहाँ पे हमारे बोट वाले अंकल हम लोगों को डिफरेंट चीज़ें गाइड कर रहे थे, जगहों का बता रहे थे, और इसके अलावा काफ़ी चीज़ें अब तो मुझे माइंड में भी नहीं है, इतना कुछ उन्होंने बताया था। और ये भाई साहिल की लहरें हैं, ठीक है, और इन लहरों के साथ बहते हुए हम लोग जा रहे हैं मनोड़ा बीच की तरफ। और सच में एक दफ़ा तो इंसान मतलब कि फ़ील होता है उसको कि माशाल्लाह क्या अल्लाह की कुदरत है। इतना गहरा समुंदर और इतनी दूर तक, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक समुंदर ही समुंदर है और दरमियान में हम हैं। तो और यार मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके लिए सॉरी, लेकिन ना मैं क्या करूँ, मुझे व्लॉग भी तो आप लोगों को दिखाना है। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा एंजॉय किया। ये मेरी लाइफ के कुछ ट्रिप्स में से एक बहुत ही यादगार ट्रिप है कि मैं किमाड़ी से मनोड़ा बीच गई। और यार हम लोग लाहौरी हैं तो हम लोगों को ये चीज़ें वैसे ही बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो और एक चीज़ जो मैंने नोट की है वो स्पेशली मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि यार कराची बहुत अंडररेटेड है। मैं कहती हूँ कराची में डेवलपमेंट, इतनी डेवलपमेंट हो सकती है, और कराची तो मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को सिटीज़ को नहीं, कंट्रीज़ को पीछे छोड़ सकता है। जितनी कराची में ज़मीन है, जितनी कराची में डेवलपमेंट हो सकती है, बहुत ज़्यादा। और हमारा यहाँ ये प्लान था कि ना हमें जाना है फ़िश खाने जाना है मनोड़ा पे, लेकिन मैंने फिर वहाँ पे हमने पता किया तो वहाँ पे फ़िश वाला सीन अभी बंद किया। तो इससे मैं बड़ी मुझे हुआ यार फ़िश खानी। हालांकि मैं इतनी सी फूड लवर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली मनोड़ा के फ़िश या कराची समुंदर के फ़िश, ये इन लोगों ने मुझे सबने बताया हुआ था कि वहाँ से फ्रेश उसी टाइम मछली पकड़ते हैं और आपको मसाला लगा के और हर किस्म की फ़िश जो है वो बना के देते हैं। तो काफ़ी टाइम हमारी जो बोट थी वो समुंदर की लहरों के साथ ही जूझती रही और फिर हम फाइनली पहुँचे मनोड़ा बीच पे।
हम पहुंच चुके हैं मनोड़ा बीच पे और वहाँ खड़े होकर मैंने ये वीडियो बनाई थी। और अब आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मनोड़ा पहुंचने के बाद कुछ शॉप्स हैं, ठीक है, जहाँ पे ना आपको समुद्री जो चीज़ें होती हैं समुंदर से निकली हुई, यानी कि सिप्पियाँ हो गई और मोती हो गए, उनसे बनी हुई डिफरेंट चीज़ें होम डेकोर की और इस तरह की जो है ना वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी इजीली। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को शॉप का विज़िट कराती हूँ कि क्या क्या अवेलेबल था यहाँ पे। यहाँ से वैसे मैंने कुछ चीज़ें बाय की हैं जो मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी। बाकी आप लोग देखेंगे वॉल क्लॉक बनी हुई है, ठीक है। इसके अलावा तुगरे बने हुए हैं, बहुत ही हसीन टिशू बॉक्सेस हैं। इसके अलावा ये हैंगिंग्स हैं जो कि सारी वो उसकी सिप्पियों की बनी हुई हैंगिंग्स हैं और ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। मैंने यहाँ से क्या लिया था, मैंने यहाँ से कुछ एसेसरीज़ लिए हैं। ये टेबल लैंप्स बने हुए हैं, अच्छा इतने कॉस्टली भी नहीं थे, लेकिन उस हिसाब से मुझे सब ये कह रहे थे, मुझे इतने कॉस्टली नहीं लगी चीज़ें। 800-1000 की रेंज में थी, 500, 200, 250 की रेंज में भी थी। तो यूसुफ शाह गाज़ी के मज़ार पे जाने के लिए हम लोगों को यहाँ से एक प्राइवेट ऑटो रिक्शा बुक करना पड़ता है या वैन्स खड़ी होती हैं वो बुक करनी पड़ती हैं। जितने आपके पर्सन है उस हिसाब से आप बुक कर लेते हो। तो ये बड़ी कारपेटेड रोड्स हैं जहाँ से हम लोग जाते हैं और यहाँ पे डिफरेंट फार्म हाउस बने हुए हैं। एरिया आप देख सकते हैं, बड़ा ही वेल डेवलप्ड एरिया है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट फार्म हाउस हैं क्योंकि यहाँ पे आके लोग स्टे भी करते हैं और गेस्ट हाउस भी बने हुए हैं। तो ये हम जा रहे हैं यूसुफ शाह गाज़ी के मज़ार की तरफ और वहाँ पर हाज़िरी देंगे। और यहाँ पे मुझे एक शेर याद आ रहा था कि कह रहा है, मुझे दरिया से समुंदर का साहिल कि जिसका जितना ज़र्फ़ है वो उतना ही खामोश है। समझ आ गई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हम जा रहे हैं अब वापसी पे दो दरिया की तरफ। बेसिकली मेरा प्लान था दो दरिया पे डिनर का, लेकिन डिनर का प्लान करके एक्चुअली हम निकले थे, बट यहाँ पे 2 बज रहे थे। तो 2 बजे कौन सा डिनर करें, लंच हम ऑलरेडी कर चुके थे। तो यहाँ पे हम लोग सोच रहे थे क्या करें, तो फिर हमने सोचा कि न्यू सी व्यू चलते हैं। तो हम लोग न्यू सी व्यू गए थे। किमाड़ी बीच पहुँचने के बाद दोबारा हम न्यू सी व्यू गए और वहाँ पे हम लोगों ने पानी में एंजॉय किया। ये है जनाब मॉल ऑफ़ कराची, जो हमने बाहर से ही देख लिया था। अंदर जाने का तो हमें टाइम ही नहीं था या कह लो कि मौका ही नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि प्लान के मुताबिक चल रहे थे और प्लान जो थे वो डिवाइड हुए हुए थे ऑलरेडी। अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार है, यहाँ पे अक्सर हाज़िरी देती हूँ, लेकिन इस दफ़ा बाहर से ही सलाम और यहाँ पे फाइनली हम बीच पे सी व्यू पे पहुँच चुके हैं और मिट्टी 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 इंजॉय करने के लिए हम आ गए हैं। अच्छा, हमने वो एरिया सेलेक्ट किया था जो थोड़ा साफ़ था, क्योंकि बड़ा ही मतलब काफ़ी गंदा किया हुआ है। ऑब्वियसली हमारी ही करतूतें, हम लोगों ने अपने मुल्क को इतना गंदा रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने कोशिश की थी कि हम थोड़े साफ़ एरिया में रहें। और यहाँ पे हमने पूरा दिन की थकावट को पानी की नज़र एंजॉय किया था। मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा था किमाड़ी टू मनोरा का। उसके बाद हम जा रहे हैं घर वापस और रास्ते में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी क्योंकि ऑब्वियसली मैंने काफ़ी खाया हुआ था और गर्मी भी ज़्यादा थी आज के दिन, तो मुझे वॉमिट स्टार्ट हो गई थी, इसलिए मैं मज़ीद कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और कमेंट लाजमी कीजिए, थम्स अप दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।